यदि कहें तो परिणय कहते हैं। एक समय था जिसका शब्द का उच्चारण करते थे भैया विवाह। विवाह का अर्थ होता है विशेषेण वाह इति कथ्यते स विवाह नाम उच्यते। जो विशेष प्रकार से वाह वाह जिस कार्य में हो जाए उसको विवाह कहते हैं भैया। लेकिन आज का शब्द बदल गया है, आज का शब्द हो गया बियाह। क्या हो गया है? बियाह। बियाह का मतलब क्या है? आह। आह, बेटी वाला बेचारा बाप है जो आह आह कर रहा है दहेज से। होता है कि नहीं? रोता रहता है, बेटी अलग रो रही, बोली आह का हो तक खेत बेचा कोई आह, खेत बेचा कोई आह, कर्ज ले लेनी आह। ये स्थिति है हमारी। ध्यान से सुनिए, जिस शास्त्र में लिखा है यथा येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्, विवाह महाराज समधि का प्रयोग किया जाता है। समधि का अर्थ क्या होता है? सम यदि उपसर्ग से धी शब्द जोड़े तो समधि बनता है। जिसकी विचारधारा, जिसका ज्ञान, जिसका भाव, जिसका विचार समान हो उसको समधि कहते हैं। लेकिन महाराज अब समधि नहीं बन रहे लोग, अब तो महाराज समधन बन रहे हैं। पहले समधि बनते थे, जिनका धी बोलते हैं बुद्धि को, जिसका विचार जिसकी बुद्धि एक हो उसको समधि। लेकिन अब समधन बोलते हैं। क्या? तो महाराज 5 लाख रुपया दे ना तो सदिया हो जाएगी। बराबरी अपना देखते हैं कि उसके घर में क्या है और मेरे घर में क्या है। कभी भी आप नहीं दर्शन ऐसा कर सकते हैं कि एक गरीब की लड़की अमीर के लड़के के से शादी उसका हुआ है, या गरीब का लड़का अमीर के लड़की से शादी किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति आर्थिक समानता खोज रहे हैं कि मैं करोड़पति हूं तो हमारा विवाह भी करोड़पति से हो। नहीं, प्रेम तो महाराज, प्रेम की परिभाषा ही अलग है। दर्शन कीजिए मां भगवती रुक्मणी कभी भी भगवान कृष्ण का दर्शन भी नहीं की थी, केवल श्रवण की थी। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रीमताम ते निर्विष्ट कर्णई विवरई हरतोंग तापम। मां भगवती कहती हैं कि हे प्रभु, केवल मात्र आपका दर्शन किया हूं। केवल दर्शन और श्रवण करने मात्र से हमारी जो मति है, हमारा जो चित्त है आपके चरणों में जुड़ गया है। प्रभु यदि आप चाहते हैं तो आप हमें स्वीकार करें। भगवान ने स्वीकार किया।